हरी कृपा आरोग्य केंद्र में आपका स्वागत है। मैं पीसी जोशी न्यूरोथेरेपिस्ट पिछले कई वर्षों से न्यूरोथेरेपी के माध्यम से लोगों को स्वास्थ्य लाभ दे रहा हूँ। आज मैं शरीर के मल और उससे जुड़े हुए रोगों के बारे में बात करूँगा, क्योंकि मेरे पास कई पेशेंट आते हैं जो कि ये बोलते हैं कि उनको ऐसे ऐसे कलर का मल आ रहा है, तो क्या उसका कारण हो सकता है। क्योंकि मैंने कुछ प्रश्न नोट किए हैं उनके, तो मैं यहाँ पे आंसर देना चाहूँगा, उत्तर देना चाहूँगा। पहला प्रश्न क्या है कि मल का रंग पीला है तो क्या कारण है और क्यों होता है। देखिए, मल का रंग पीला ही होता है। इसका कारण है कि बाइल शरीर में जो बनता है, एक दूसरी बात, हमारे शरीर में जो ओल्ड आरबीसी होते हैं यदि वो मर जाते हैं, और तीसरा इसमें चीज़ें होती है इलेक्ट्रोलाइट्स, जो कि शरीर में अवशिष्ट हो जाता है, यानी कि बेकार हो जाता है, फेंकने लायक हो जाता है। तो वो जो भी कचरा है जब वो शरीर से बाहर निकलता है तो पीले रंग का ही आता है। ये एक नॉर्मल प्रक्रिया है, ज़्यादातर पीला रंग का ही मल आना चाहिए। दूसरा कारण पूछा है, यदि हमारा सफ़ेद रंग आता है तो उसमें क्या कारण हो सकते हैं और उसमें इस अवस्था में क्या दिक्कतें हो सकती हैं। तो इसका आंसर ये है कि सफ़ेद रंग जिस व्यक्ति का लीवर बहुत ही कमज़ोर होता है या बिल्कुल काम करने की स्थिति में नहीं होता है, या वो काम नहीं कर पाता है या काम करना बंद ही कर देता है, तो इस अवस्था में व्यक्ति का मल सफ़ेद आता है और ये जानलेवा वाली स्थिति होती है। व्यक्ति को जानलेवा, क्योंकि लीवर काम करना बंद करेगा तो व्यक्ति लगभग एक टाइप से हम देखें तो खत्म ही है। मल का सफ़ेद आना ही इसका सबसे बड़ा कारण है। यदि आपको मल सफ़ेद रंग का आता है तो आपका लीवर लगभग काम करना बंद कर दिया है या काम करना खत्म कर दिया है, और इस अवस्था में डेथ हो सकती है। तीसरा कारण पूछा है काला रंग। देखो, काला रंग, यदि व्यक्ति को काले रंग की लैट्रिन आ रही है या काले रंग का मल आ रहा है तो उसके पीछे ये कारण हो सकता है कि आपकी बॉडी से खून निकल रहा है क्या, आपकी एनएस से खून निकल रहा है क्या। यदि निकल रहा है तो ये भी एक कारण है। आयरन की गोलियां कई लोग खाते हैं। आयरन की गोलियां जो लोग अधिक मात्रा में खाते हैं उनको भी ऐसी स्थिति आती है कि उनका मल काला आता है। तीसरा कारण जो है, हमारा न्यूरोथेरेपी का अपना ट्रीटमेंट है जिसे हम ब्लैक ट्रीटमेंट भी कहते हैं। तो उस ब्लैक ट्रीटमेंट को देने के बाद भी व्यक्ति का मल काला आता है, और जब ऐसा होता है तो हम उसको यह मान के चलते हैं कि व्यक्ति के बॉडी से टॉक्सिन्स बाहर निकल रहे हैं, यानी कि शरीर के जो अनावश्यक चीजें हैं जो कि शरीर में नहीं रहनी चाहिए वो सब बाहर निकल रही हैं, टॉक्सिन्स बाहर निकल रहे हैं। और उस ट्रीटमेंट को देने के बाद व्यक्ति के चेहरे में एक अजीब सा बड़ा अच्छा निखार चेहरे में दिखाई देता है, पिगमेंटेशंस खत्म हो जाती हैं। अगर फिर मैं अगले प्रश्न की तरफ जाऊंगा। जो अब तक संकलन हुए हैं उन प्रश्नों का ही उत्तर है ये। लाल रंग, क्या लाल रंग आना पाइल्स का कारण हो सकता है। जी हाँ, आपकी बॉडी में अगर लाल रंग की लैट्रिन आ रही है, लैट्रिन जो आ रही है वो लाल रंग की हो या पॉटी लाल रंग की हो, तो आपको ये चीज़ें हो सकती हैं, पाइल्स हो सकती हैं। और इसके साथ ही आपकी बड़ी आंत में इन्फ्लामेशंस हो सकती हैं या जख्म हो सकता है, जिसकी वजह से आपको लैट्रिन में लाल रंग आ रहा है या आपकी लैट्रिन लाल रंग की हो रही है। इसको हम ऐसे कह सकते हैं, मटमैला रंग।
हाँ, मटमैला रंग का ये कारण हो सकता है कि एक तो हेपेटाइटिस का कारण हो सकता है। दूसरे कारण है कि जब गॉल स्टोन या कैंसर वगैरह होता है तो ऐसी स्थिति में जब बाइल का निकलने का रास्ता एकदम बंद हो जाता है, बाइल जिस जगह से निकलता है उस जगह का रास्ता अगर एकदम बंद सा हो जाए तो मिट्टी या मटमैला ऐसे रंग की लैट्रिन आती है। इसमें पेशाब में पीलापन नहीं होगा। ऐसे व्यक्तियों के पेशाब में पीला जो सुबह सुबह आता है वो पीलापन नहीं होगा। चौथा कारण इसने पूछा है कि हरा रंग ये आता है क्या? हाँ, आ सकता है, हरा रंग भी आ सकता है। हरा रंग इसलिए आ सकता है क्योंकि हरा रंग में ज़्यादातर फूड पॉइजनिंग के कारण आता है। फूड पॉइजनिंग जब होती है तो व्यक्तियों को हरे रंग की लैट्रिन आती है और मतलब इस टाइप का दिखेगा कि आपको जैसे कुछ हरा हरा टाइप का, जैसे पत्तियां, हरे पालक की सब्जियां, इस टाइप का कुछ हरा रंग दिखेगा। यानी कि उसको वो चीज हजम नहीं हुई है, इसलिए वो हरे रंग की लैट्रिन आई है। तो उसका मतलब फूड पॉइजनिंग से इसका संबंध है। कई लोग पूछ रहे हैं इसमें कि अनपचा खाना भी आता है, इसके क्या कारण हो सकते हैं? हाँ, अनपचा खाना इसलिए आता है क्योंकि आपका पेट में जो HCl बनता है वो प्रॉपर मात्रा में नहीं बन रहा है या उसका pH लेवल कम है, यानी कि वो एसिडिक नहीं है। तो इस वजह से भी आपका जब खाना पचेगा नहीं तो वो आपको शरीर में लगेगा भी नहीं। आप कितना भी खा लो ऊपर से वो लगेगा ही नहीं, क्योंकि आपका डाइजेशन खराब हो चुका है। ये सारे कारण हैं जिससे आप खुद को जज कर सकते हैं कि आपको लैट्रिन जो है वो कैसी आ रही है और उसके क्या कारण हो सकते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत यूजफुल लगी होगी। आप अपने को चेक कर पाएंगे कि आपको क्या बीमारियां हो सकती हैं। अपने स्टूल को देख करके आप पता कर सकते हैं कि आपको कहीं ऐसा तो नहीं है, हरे रंग का तो नहीं है, लाल कलर का तो नहीं है, मटमैला तो नहीं है, काले रंग का तो नहीं है, सफेद रंग की तो नहीं है। यदि आप अपने इन सारी चीजों को चेक करेंगे तो आप खुद भी चेक कर सकते हैं कि आपको क्या बीमारियां हो सकती हैं। आप घर में भी अपना पता कर सकते हैं। ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा हो तो आप इस चैनल को जरूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, ताकि मैं इस तरह की वीडियोस लगातार आपके लिए लेते आऊं। और आप कृपया करके बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको इस तरह की वीडियोस लगातार मिलते रहें। नमस्कार और धन्यवाद।